हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम टू इंग्लिश। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज टेक्निक जिसे हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इट इज सिंपल यट पावरफुल वे टू मेक योर राइटिंग एंड स्पीकिंग मोर कंसाइज एंड मोर इफेक्टिव। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो निश्चित तौर पर आपको हेल्प करेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में। So make sure do watch this video till the end. And one more thing, I have an amazing gift for you, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जहां से आप इस फ्री गिफ्ट को अवेल कर सकते हैं। My name is Dr. Ratan Patel and I am an English grammar trainer. I help in improving English grammar. तो सबसे पहले हम जानते हैं what is one word substitution. In simple term हम कह सकते हैं one word substitution means replacing of a long sentence or a long phrase with a single word। तो एक सिंगल वर्ड से एक लॉन्ग सेंटेंस को या फिर एक लॉन्ग फ्रेज को रिप्लेस करना, बदलना, इसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। तो चलिए हम सीखते हैं 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। सबसे पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए है वह है वन हु हैज रिगार्ड फॉर अदर्स एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हिज एक्शंस। वह जो दूसरों के लिए अपने कार्यों का मूल सिद्धांत मानता हो उसे हम बोलेंगे अल्ट्रुइस्टिक, परोपकारी। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन गिल्टी ऑफ सेटिंग फायर टू द प्रॉपर्टी। संपत्ति में आग लगाने का दोषी व्यक्ति, जिसे हम बोलेंगे आर्सनिस्ट, संपत्ति या घर जलाने का अपराध करने वाला। नेक्स्ट वन इज सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फूड। किसी विशेष भोजन की क्रिया के प्रति संवेदनशीलता, जिसे हम बोलेंगे एलर्जी, किसी प्रकार के भोजन या दवा से प्रभावित हो जाना। नेक्स्ट वन इज टू मेक बेटर, टू इम्प्रूव और टू लिफ्ट टू अ बेटर प्लेस। बेहतर बनाना, सुधारना या बेहतर जगह पर उठाना, जिसे हम बोलेंगे एमलियोरेट, सुधार लेना, सुधार करना, दुरुस्त होना। नेक्स्ट वन इज वाई विच ह्यूमन फॉर्म एंड पर्सनालिटी आर एट्रीब्यूटेड टू गॉड। जिससे मानव रूप और व्यक्तित्व का श्रेय ईश्वर को दिया जाता है, जिसे हम बोलेंगे एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, ईश्वर को मनुष्य के आकार का मानने का सिद्धांत। A cessation of active use of arms signifies a short period of truce। हथियारों के सक्रिय उपयोग की समाप्ति एक छोटी अवधि के युद्ध विराम का प्रतीक, जिसे हम बोलेंगे आर्मिस्टिस, युद्ध विराम। नेक्स्ट वन इज a mistake in the chronological order or a thing that is out of harmony with a period। कालानुक्रमिक क्रम में कोई गलती या कोई ऐसी चीज जो किसी अवधि के अनुरूप नहीं है, इसे हम बोलेंगे एनाक्रोनिज्म, काल भ्रम। नेक्स्ट वन इज अ मैकेनिक और क्राफ्ट्समैन हु हैज एक्वायर्ड स्किल्स इन अ पर्टिकुलर क्राफ्ट। एक मैकेनिक या शिल्पकार जिसने किसी विशेष शिल्प में कौशल हासिल किया हो, जिसे हम बोलेंगे आर्टिजन, शिल्पकार, कारीगर। नेक्स्ट वन इज अ गवर्नमेंट बाय ऑफिसल्स, अधिकारियों द्वारा एक सरकार, जिसे हम बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। नेक्स्ट वन इज अ मैन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, एक आदमी जो किताबों का बहुत बड़ा प्रेमी है, जिसे हम बोलेंगे बिब्लियोफाइल, पुस्तक का प्रेमी। नेक्स्ट वन इज द स्टेट ऑफ हैविंग टू वाइफ्स, दो पत्नियां होने की अवस्था या भाव, जिसे हम बोलेंगे बिगमी, एक पत्नी या पति रहते दूसरा विवाह करने का अपराध। नेक्स्ट वन इज बिलोंगिंग टू अ क्लास बिटवीन द जेंट्री एंड द लेबरर्स, कुलीन और मजदूरों के बीच एक वर्ग से संबंधित, जिसे हम बोलते हैं बोजुआ, पूंजीपति। नेक्स्ट वन इज सोशली अनकन्वेंशनल, अ मैन ऑफ फ्री एंड इजी हैबिट्स, सामाजिक रूप से अपरंपरागत, स्वतंत्र और आसान आदतों वाला व्यक्ति, जिसे हम बोलेंगे बहीमियन, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, विशेषकर कलाकार जो अपनी कला को नवीन ढंग से प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट वन इज
वन हु रेडिली बिलीव्स एवरीथिंग एंड एवरीवन, वह जो आसानी से सब कुछ और सब पर विश्वास कर लेता है, उसे हम बोलेंगे क्रेडुलस, विश्वसनीय, भोला। नेक्स्ट वन इज अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का नागरिक, जिसे हम बोलेंगे कॉस्मोपॉलिटन, समस्त संसार का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि किसी प्रकार से आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपकमिंग valuable and informative videos. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.